लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की 10 बड़ी घोषणा। कल दक्ष प्रजापति जी जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी भाई बीपीएल बिना बीपीएल सबकी मौज गर्दी कती। 14 जुलाई आज सुबह जान लो बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री जी ने भाई इन घोषणाओं की कती लगा दी जड़ी, जिनका मिलेगा आपको सीधा लाभ। तो सारे बहनों और भाइया ने काकेता उताइया ने मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या योजनाएं शुरू की हैं जो आपके लिए हैं फायदेमंद। महाराजा दक्ष प्रजापति की बोलो, महाराजा दक्ष प्रजापति की। आज हमारे सब के लिए आज ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज की हम जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, पिछले 20-25 दिनों से इस भयानक गर्मी की परवाह किए बिना जैसे आज आप यहां इतनी भारी गर्मी के अंदर भी गुरु जी को याद करने के लिए आप बैठे हैं, ऐसे इन्होंने मेहनत की है। हमारे लोकप्रिय मंत्री रणबीर गंगवा जी और हमारे कैबिनेट के मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री माहीपाल डांडा जी, हमारे कॉरपोरेशन के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी और इस लोकसभा के हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी और हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, भिवानी खेड़ा के हमारे विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जिला की हमारी प्रभारी रेणुबाला डाबला जी और हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, पूर्व में मेयर रहे यमुनानगर मदन चौहान जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे नंदलाल धानिया जी, श्रीमती मीना परमार जी, मुकेश गौड़ जी, शंकर धूपड़ जी, जवाहर सैनी जी और रामेश्वर प्रजापति जी और उपस्थित इतनी भारी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से आप सब यहाँ पधारे हैं। आज महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के इस जयंती समारोह पर आप एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर हमारे और नेतागण भी बैठे हैं।
और दूसरे मंच के ऊपर हमारे समाज के और पार्टी के सभी प्रमुख यहाँ पर व्यक्तिगण बैठा है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं इतना भारी जनसैलाब आज महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के जयंती के ऊपर एकत्र हुआ है। जहां भी आंखें उठा करके देखता हूं वहीं पर लोगों का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। मुझे खुशी है कि आज भगवान शिव जी के पावन मास पावन पर्व का आज तीसरा दिन है, आज तृतीय दिन है। यह दिन महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का ये पावन पवित्र दिन है। इस भव्य समारोह में आप सभी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। वे ब्रह्मांड के रचयिता थे, सृष्टि के महान शिल्पी थे, परम पिता ब्रह्मा के मानस वो पुत्र थे। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई भी और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को देता हूं। मुझे खुशी है कि हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास के लिए हरियाणवी एक की भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज इसी कड़ी के बीच में जब महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती का हम भव्य आयोजन कर रहे हैं तो हमने भिवानी जिला के 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज को वो समर्पित किया है। इनमें मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हमने 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि महाराजा दक्ष प्रजापति महान राजा थे, दूरदृष्टा थे, कुशल प्रशासक थे और सृष्टि के विस्तारक थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि उन्होंने समाज को एक अनुशासित और व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार से एक संगठित समाज का निर्माण होता है, किस प्रकार नियमों और धर्म का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। हमें इस बात की खुशी है कि इस प्रकार मनुष्यों में सबसे पहले जो कलाकार के रूप में जो दक्ष प्रजापति हुए हैं वो महाराजा दक्ष प्रजापति हुए हैं। मुझे खुशी है कि मेरे सामने आज ऐसे हजारों कलाकार उपस्थित हैं। मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियां ये आदिकाल से कला हमारे देश की सभ्यता से ये जुड़ी हुई है।
मुझे ये भी खुशी है कि आज तक इतिहास को जानने को जितनी भी खुदाई हुई है और उसमें जितनी वस्तुओं के साथ साथ मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां वहां जरूर मिली है। हम लाखों वर्षों का इतिहास जब देखते हैं तो उसके अंदर हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर दिखाई देता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे प्रदेश में बनवाली व राखीगढ़ी गांव का उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, जो उनके टिल्लों की खुदाई हो रही है, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय के उससे भी पहले की मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन वहां पर आज भी उस खुदाई के अंदर हमें मिल रहे हैं। भाइयों, इन मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी यह भी पता लगाता है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी, उससे ये मालूम होता है। लोगों का खान पान कैसा था और सामाजिक दृष्टि से लोग उस समय कितनी तरक्की कर चुके थे। मुझे इतिहास की जानकारी में भी प्रजापत समाज का ये बड़ा योगदान ये हमें दिखाई देता है। मुझे खुशी है कि आपने चाक के आविष्कार से अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए हमारे समाज में चाक को बहुत सम्मान दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि जब बिटिया का शादी होती है या विवाह का कोई शगुन होता है तो हम अपने परिवार में चाक की पूजा आज भी करते हैं। इस प्रकार मिट्टी से बर्तन बनाने की कला हमारी अमूल्य धरोहर है। मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला नहीं है, बल्कि इसमें प्रजापत समाज की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और आपका कौशल उसमें दिखाई देता है, वो छिपा हुआ है। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि प्रजापत समाज ने अपनी कला को केवल एक व्यवसाय नहीं समझा है, बल्कि उसे एक पूजा माना है। आपके बनाए हुए घड़े का ठंडा पानी आज भी फ्रिज को मात देता है। बोतलों को वो रखी हुई फ्रिज के अंदर बोतलों को वो मात देता है। आपके द्वारा बनाए हुए दिए आज भी हमारी दीपावली जगमग होती है और इनमें केवल तेल और बत्ती नहीं, आपकी आस्था और परंपरा की लो वो जलती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों, ये बात ठीक है कि विज्ञान के युग में जब प्लास्टिक का ज्यादा चलन हुआ है, शीशे के बर्तनों के आने से मिट्टी के मांग कम हुई है। इसलिए आज परंपरागत दक्षता और व्यावसायिक कुशलता में बदलने की आज जरूरत है। तभी आप तकनीकी के इस युग में आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी से न केवल बर्तन बल्कि सजावटी वस्तुएं बनाने के परंपरागत तरीकों के साथ साथ नई नई तकनीकों का अधिक से अधिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रजापति समाज आम इस्तेमाल के बर्तनों के साथ साथ मिट्टी के सजावट वाले वस्तुएं भी बनाए, जिनकी विदेशों में भारी मांग है, जिनको निर्यात किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा के हर मेहनत कश को सम्मान मिले, उसे ताकत मिले और उसकी प्रगति के नए नए रास्ते खुले। हम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को अपना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीतियां किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं,
बल्कि हरियाणा के हर उस नागरिक के लिए है जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहता है। मुझे खुशी है कि प्रजापति समाज, जैसा अभी बताया भी गया है कि BCA में आता है, हमने इस वर्ग के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं वो चलाई हैं। हमने मट्टी कला बोर्ड, उसका गठन किया है। कलात्मक वस्तुएं आदि का निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन दिया है। हरियाणा में हमने पिछले दिनों पिछड़े वर्ग की जो क्रीमी लेयर व्यवस्था थी उसको केंद्र के आधार पर करने का निर्णय ये आपने लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस समाज ने जो काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में BCA वर्ग के लिए हमने 8% का आरक्षण देने का ये काम हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्गों के उत्थान के व कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्ग के BPL परिवारों की बेटियों की शादी पर अभी निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे रणबीर गंगवा, हमारी हरियाणा की पूरी कैबिनेट, उन्होंने एक मुश्त ये निर्णय लिया कि पिछड़े समाज की बेटियों को जो पहले 41,000 रुपया शादी पे दिया जाता था उसको बढ़ा करके 51,000 रुपये करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और धीरे धीरे करके इसको और सशक्त और मजबूत किया जाएगा। मुझे खुशी है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस प्रकार की शुरू की गई है। इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए का वो मुफ्त इलाज देने की सुविधा ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि किसी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है। गरीब के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पिछड़े गरीब वर्ग के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तथा विदेश में पढ़ाई करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2-2.5 लाख रुपए तक है, उनके 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है कि PM यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए लेकर 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस वो प्रदान की जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंदर हमारे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति, इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस प्रति आपूर्ति भी की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को और शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। मुझे खुशी है बताते हुए कि विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग भी दी जाती है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये बेरोजगारी होता है, इसलिए हमने गरीब परिवार को उनके अनुकूल रोजगार देने का बीड़ा उठाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रजापति समाज के भाई आज आधुनिक
आधुनिक इलेक्ट्रिक व सोलर आधारित चाक और नई भट्टियों का उपयोग करें ताकि उत्पादन बढ़े और मेहनत कम लगे। मित्रों, हमने गरीब परिवारों के उत्थान व कल्याण के लिए हमारी सरकार ने केवल योजनाएं ही शुरू नहीं की, बल्कि योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया है जिसके लिए वो बनी है। हम ये जानते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो गरीब परिवार के बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनको बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज महाराज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के इस जयंती समारोह में आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब जानते हैं कि लगातार समाज के हर वर्ग के लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, बातचीत भी होती रहती है, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानने की मैं कोशिश भी करता रहता हूँ ताकि उन्हें हल कर सकूं। मैं आपके समाज के लोगों से भी मिला हूँ। आपके समाज के लोगों ने मुझे बताया है कि जिसकी चर्चा अभी हमारे रणबीर गंगवा जी कर रहे थे कि गांव के अंदर जब चुनाव होता है, चुनाव के समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हमारे लोगों को उसकी दिक्कत होती है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ आप सबके बीच में महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांवों में जहां पंचायती भूमि उपलब्ध है वहां प्रजापति समाज को भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। भाइयों, मैं आज ये घोषणा करता हूं। और वहां प्रजापति समाज को मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि आपको खसरा नंबर सहित जमीन की पूरी जानकारी वो आपके पास उपलब्ध होगी। कोई व्यक्ति उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं जब रणबीर गंगवा जी से बात कर रहा था मैंने इनको बताया कि भिवानी के अंदर यह कार्यक्रम हमने रखना है और भिवानी के अंदर मैं उस दिन 105 गांव के प्रजापति समाज की जनसंख्या के अनुसार 5 एकड़ भूमि जमीन देने का अधिकार पत्र आज मैं देने का काम करूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। भाइयों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि आज सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले हमारे प्रजापति समुदाय के लोगों को हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके तहत प्रदेश के बी, सी तथा डी श्रेणी के ब्लॉकों में मशीनरी तथा भवन निर्माण किए गए निवेश पर 15% की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। और इसके अलावा 7 वर्षों के लिए सावधि ऋण पर 7% या उसका अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। मित्रों, क्योंकि आज गुरु दक्ष प्रजापति जी की यह जयंती है और हम इस पर एकत्र आए हैं क्योंकि हमारे घनश्याम जी ने भी आज एक हमारे हरियाणा में कहावत है, कहावत ये है, कहा भाई कड़ाही चढ़ रही है और आप भी पूरसा तार लो। और आज घनश्याम जी ने इस कड़ाही के अंदर अपना भी काम ये कर लिया है। आज यहां पर लगभग जो
47 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। आज इन्होंने जो मांग पत्र दिया है, उस मांग पत्र के अंदर मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि भिवानी के और जो रणवीर गंगवा जी ने दिए हैं, इसके लिए मैंने बताया भी है। और जो रणवीर गंगवा जी ने धर्मशालाओं के लिए समाज के, चाहे फतेहाबाद हो चाहे रोहतक हो, रणवीर गंगवा जी बोल रहे थे कि आप मुख्यमंत्री हैं। रणवीर गंगवा जी मुख्यमंत्री तो ये बैठे हैं सारे। और एक बात कह रहा हूं, चाहे फतेहाबाद की लैंड की आपने बात कही है, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत है, आपके साथ बैठ करके दुरुस्त कर देंगे। और रोहतक के जो प्लॉट की बात कही है, वो प्लॉट भी आपको दे दिया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जो मिट्टी कला बोर्ड के अंदर चेयरमैन की आपने नियुक्ति की बात कही है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। मुझे ये बताते हुए कि हमने पूरे प्रदेश में योजना के तहत अब तक 30,555 जो हमारे शिल्पकार हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण भी वो दिए जा चुके हैं। हमने ये काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो धर्मशालाओं के पैसे की बात कही है, धर्मशालाओं के पैसे के लिए मैं यहां आज हमारा पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, जितने भी मंत्रीगण यहां पर हैं, मेरे को उन्होंने ये अधिकार दिया है कि आप प्रजापति समाज के लिए यहां पर हमारी तरफ से भी वो घोषणा कर देना। हमारे चाहे कृष्ण लाल पुआर हैं, उन्होंने 11 लाख की बात कही है। हमारे महिपाल डांडा जी हैं, उन्होंने भी 11 लाख की बात कही है। और हमारे जो कृष्ण बेदी जी हैं, उन्होंने भी 11 लाख की बात की है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने भी 11 लाख की बात की है। हमारे जितने मंत्रीगण मंच के ऊपर बैठे हैं, श्रुति जी तो यहाँ की मंत्री भी है, विधायक भी है, ये तो इनका गृह जिला है, इनका घर यहाँ पर है। और इन्होंने भी 11 लाख रुपया देने की बात कही है। और रणवीर गंगवा जी कह रहे थे कि मेरा भी आप बोल देना कि 21 लाख रुपया मैं दूंगा, वो भी मेरा बोल देना। और मैं आज 31 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं, ताकि जो ये सारा पैसा है, इस पैसे को हमारे समाज के जो भी लोग हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो हमें बता देंगे किस किस धर्मशाला में भेजना है, उसको भेजने का काम हम करेंगे। हमारे विधायक जी घनश्याम सराफ जी ने एक मांग पत्र दिया था, मैं ये मांग पत्र भी इनका स्वीकार करता हूं, जिसमें 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो झज्जर अवस्था में है, उनके निर्माण के लिए गांव हल्लुवास माजरा, गांव धीरणा माजरा और देवसर में उप स्वास्थ्य केंद्रों के कृष्ण पुआर जी आए हैं कि हमारे 2 MP भी बैठे हैं, कहा 11-11 लाख रुपए में भी देंगे। धर्मवीर जी, चौधरी धर्मवीर जी तो यहाँ के सांसद हैं, और रामचंद्र जांगड़ा ये वैसे यहीं के सांसद हैं और आपके समाज के हैं। मैं इन तीनों गांव के लिए 1 करोड़ 66 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं, इनका नवीनीकरण किया जाएगा। भिवानी में जो विधायक जी ने कहा है
कि नई अनाज मंडी में अतिरिक्त 2 कवर शेड का निर्माण करवाया जाए। इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। विधायक जी ने हमारी नई सड़क के नव निर्माण के लिए बात कही है। जो अतिरिक्त नई अनाज मंडी में टूटी हुई सड़क है उसके नव निर्माण की बात विधायक जी ने कही है। इसके लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और भिवानी में अतिरिक्त नई अनाज मंडी की 4 दीवारी के लिए ये विधायक जी ने मांग की है। इसके लिए भी 80 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और भिवानी में अनाज मंडी के साथ मार्केटिंग बोर्ड के गोदाम को बनाया, ऊंचा उठा करके बनाया जाए, इसकी मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 3 करोड़ 50 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और नंदगांव में जो बाबा वाला जोहड़ को राजगढ़ माइनर से पाइपलाइन डलवाकर पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करवाई जाए, ये मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 49,33,000 रुपए की घोषणा करता हूं, ताकि ये बाबा वाला जोहड़ को राजगढ़ माइनर से पाइपलाइन से जोड़ा जा सके। और नंदपुर में जो विधायक जी ने कहा है कि दोनों जोहड़ों बाबा वाला व नया की रिडेशन वाल व सौंदर्यकरण कराया जाए, इसके लिए 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और जो कम्युनिटी सेंटर और धर्मशालाओं व परस के निर्माण के लिए जो विधायक जी ने मांग की है, जो भिवानी नया बाजार में दुर्बल नाथ खटीक धर्मशाला में हाल कमरा, शेड, शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण, और भिवानी में पतराम गेट पर हर हर महादेव धानक धर्मशाला से ऊपर का हाल कमरा बनवाने का बात कही है। और भिवानी के वार्ड नंबर 23 गढ़ी मोहल्ला में कबीर धर्मशाला में फर्श टाइल लगवानी और पीओपी एवं गेट का निर्माण, भिवानी में जैन चौक में सनातन धर्मशाला में हाल कमरे का निर्माण, और भिवानी में वीरवान पाना पर्स में हाल कमरा, 2 कमरे, शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण, भिवानी में चिड़ी मार गली में भट्टा बगड़ी धर्मशाला में फर्श टाइल एवं हाल कमरे का निर्माण। ये 6 धर्मशालाओं के काम ये आदरणीय विधायक जी ने दिए हैं। इनके लिए मैं 1.5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। विधायक जी ने भिवानी विधानसभा में जो गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए बात कही है, एक तो गांव कोट में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण की बात कही है, गांव हल्लुवास में कम्युनिटी सेंटर की बात कही है, और गांव हल्लुवास माजरा देवसर में भी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण की बात कही है। इसके लिए मैं 3 करोड़ 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैं विधायक जी को भिवानी के विकास के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, उसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज की इस जयंती में मैं एक बार फिर इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे अपने सबके बीच में आने का और अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो साथियों, ये थी मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी घोषणाएं, बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि ऐसी ही रोजाना बीपीएल कार्ड की योजनाएं या सरकार की घोषणाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और घंटे का निशान अवश्य दबा लें, और नीचे एक हाइप का बटन और चालू हो गया है उसको दबा दें
ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।